गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर राजपाल राजकीय महाविद्यालय हिसार फिर एक बार आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ। और आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में भी हम द्वितीय चरण द्विवेदी युगीन पूर्व स्वच्छंदतावादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में आज चर्चा करेंगे। निसंदेह भारतीय हिंदी युग में कविता ने एक नवीन मोड़ लिया और उसमें आधुनिकता का सहज समावेश हुआ, किंतु प्राचीनता के प्रति मोह भी बना रहा। द्विवेदी युग में पहुंचते पहुंचते उसमें बाल सुलभ चंचलता और विमुखता का स्थान अनुशासन, गंभीरता और विचारात्मकता ने ले लिया। इस युग की समूची साहित्य चेतना के सूत्रधार सौनाध्यामन्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। भारतीय हिंदू युग में कविता में जिन नवीन प्रवृत्तियों का उद्गम हुआ वे इस युग में क्रियात्मक रूप से विकसित हुई। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों में एक नूतन आदर्श की प्रतिष्ठा की। इस युग में हिंदी साहित्य की नवीन परंपरा का यथेट परिमार्जन तथा विकास हुआ। विशेषतः कविता, आलोचना और कथा साहित्य में इस युग में प्रौढ़ता आई। 25 वर्षों की इस छोटी सी अवधि में एक अतीव आश्चर्यजनक साहित्य अनेक रूपता आई। निम्नलिखित पंक्तियों में हम इस युग की कविता की भावगत और कलागत प्रवृत्तियों का विवेचन करेंगे। मैं आपको बीच में बता दूं कि द्विवेदी जो युग है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से रखा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के क्षेत्र में बहुत से कार्य किया और 1900 से लेकर सन 1920 तक उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। सरस्वती पत्रिका जो है वो द्विवेदी युग की बहुत ही प्रचलित पत्रिका है, जिसने भाषा के परिमार्जन और परिमार्जित के लिए बड़ा कार्य किया, जिसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। देशभक्ति की कविता। इस काल के प्रत्येक कवि ने देशभक्ति के संबंध में कुछ न कुछ अवश्य लिखा। भारतीय युगीन कविता का देश प्रेम, जो कि भाषा, भोजन और वेश तथा सीमित था, अब उसकी परिधि व्यापक हो गई। इस युग की कविता की राष्ट्रीय भावना जातीयता पर आधारित थी, जिनमें प्रमुख अवलंब देश के उज्जवल अतीव गौरव को लिया गया। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल इस संबंध में लिखते हैं, इससे इस समय जो राष्ट्रीय जागरण हुआ वह एक प्रकार से हिंदू जागरण था, क्योंकि इस जागरण में हिंदू इतिहास और परंपरा का आश्रय या अवलंब प्रधान था। गौरव की भावना भी हिंदुओं में थी और हिंदू ही अतीत के समान वर्तमान और भविष्य को सुधारने तथा सुसमुज्जल बनाने की संचेत हुए। इस प्रकार यह राष्ट्रीय जागरण और हिंदू पुनरुत्थान दोनों बना। फिर भी इस समय परिस्थितियों का सबसे बड़ा और शुभ परिणाम यह हुआ कि जनता की हीनता की भावना दूर हुई और पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध कम हो गई। जनता को अपना अतीत इतना प्रिय लगा कि उसके समक्ष उसे पाश्चात्य संस्कृति बिल्कुल हे प्रतीत होने लगी। समाज और साहित्य पर यह प्रभाव आर्य समाज आदि के शुभ आंदोलनों का था। इसी संदर्भ में मुखर्जी ने भी इस के सांस्कृतिक जागरण को लक्ष्य मानकर कहा, इस समय हिंदू दर्शन और लोकोचार के लिए जितने दावे पेश किए गए उतने ही ऋषि मुनियों को भी इस हिम्मत नहीं पड़ी थी। इस युग की कविता में देशभक्ति की भावना की अभिव्यक्ति छोटी छोटी
फुटकर कविताओं और प्रबंध काव्य दोनों रूपों में हुई। गुप्त का साकेत का उदाहरण हम ले सकते हैं। उपाध्याय जी का प्रिय प्रवास, रामचरित उपाध्याय का रामचरित, चिंतामणि और सत्यनारायण कविरत्न का ब्रह्मदूत या हिंदी भाषा के गौरव ग्रंथ है। वहीं हम देशभक्ति और अतीत की ज्वलंत विभूतियों के भी भव्य निदर्शन हैं। इस काल की कविता में वर्तमान की दैन्यता पर करुणा प्रकट की गई है और उसे अतीत के सहारे समुन्नत करने की सफल चेष्टा भी की गई है। इस युग की कविता में अभिव्यक्ति जातीय प्रेम, किसी अन्य वर्ग, संप्रदाय या जाति के प्रति विद्वेषपूर्ण नहीं है। अतः उसमें किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता या संकीर्णता नहीं है। इस काल का जातीय प्रेम स्नेह स्नेह क्रियात्मक रूप से एक व्यापक देश प्रेम के रूप में विकसित हो गया है, जिसमें समूचा भारत प्रतिबिंब हो उठा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान इस काल की देशभक्ति संबंधी कविता के संबंध में लिखते हैं। उनकी दृष्टि मूलतः बहिर्मुखी है, इसलिए राष्ट्रीय जीवन की समसामयिक हलचलों में निरंतर रमती चली आई है। अंतर्मुखी होकर व्यक्ति चेतना की अगम गहराइयों में नहीं उतर पाए। विशेषकर लोक प्रचलित पौराणिक आख्यानों, इतिहास वृत्तों और देश की राजनीतिक घटनाओं में इन्होंने अपने काव्य की विषय वस्तु को सजाया है। इस आख्यानों, वृत्तों और घटनाओं के चयन में अपेक्षितों के प्रति सहानुभूति, देशानुराग और सत्ता के प्रति विद्रोह का स्वर मुखर है। यह एक प्रकार से राजनीति में राष्ट्रीय आंदोलन और काव्य में स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति के बीच पलने और बहने वाली कविता की बहुमुखी धारा है, जिसने हिंदी भाषी जनता को आधुनिक जीवन के प्रति, व्यक्ति एवं समाज संबंधी गहरे तात्विक प्रश्नों के प्रति नहीं तो राजनीतिक पराधीनता और राष्ट्रीय संघर्ष के प्रति सचेत बनाने में बड़ा काम किया है। इसी प्रकार से हम धार्मिक कविता के बारे में देखते हैं कि इस युग के कवि की धार्मिक चेतना में पर्याप्त व्यापकता और विशुद्धता आई, जब इसमें भगवान के कोरे गुणगान और सिद्धांतों के आख्यानों के स्थान पर आध्यात्मिकता और मानवता आदि के आदर्शों के प्रति प्रतिष्ठा हुई। मानवतावाद के आदर्श के कारण कविता में पीड़ित, शोषित, दुर्बल और दलित के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित हुई। कवि का विश्वास है कि ईश्वर की प्राप्ति मानव प्रेम से संभव है। उसे दुखियों के आंसुओं और करुण विलाप में ईश्वर प्राप्ति संभव प्रतीत होने लगी। इस प्रकार कवि का ईश्वर प्रेम मानवता प्रेम अथवा विश्व प्रेम में बदल गया। इसी संदर्भ में ठाकुर गोपाल शरण सिंह के शब्दों में हम कह सकते हैं, जग की सेवा करना ही बस अब सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन में तुमको मिला मुक्ति का द्वार। इस स्वस्थ दृष्टिकोण के कारण दुखियों के प्रति अन्याय, अवहेलना करने वाली सामान्य सभ्यता की कवि ने कटु निंदा की। उसे ईश्वर की दिव्य शक्ति का अनुभव जन सेवा में हुआ। बौद्धिकता के कारण राम और कृष्ण का आदर्श मानव के रूप में चित्रित किया। अब राम और कृष्ण केवल साकार रूप न रहकर विश्वव्याप्त दृष्टिगोचर हुए। उपदेशात्मक और नैतिक कविताओं का प्राय अभाव हो गया। जीवन जगत और प्रकृति में व्याप्त ईश्वर के प्रति कवि की अभिव्यक्ति भावनाओं में रहस्यात्मकता का आ गई। इस संबंध में काफी सुंदर अन्य उक्तियों का भी परिणय हुआ। इस काल की रहस्योन्मुख कविता के एक उदाहरण देखिए।
तेरे घर के द्वार बहुत है, किससे होकर आऊं मैं। सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है, कैसे भीतर आऊं मैं। कवि का समस्त प्रकृति ईश्वर की खोज में व्याप्त दृष्टिकोण होती है। क्षण भर में तब जड़ में हो जाता चैतन्य विकास। वृक्षों पर विकसित फूलों का होता हास विलास। देखो, इस काल की कविता की यह रहस्यात्मक प्रवृत्ति आगे चलकर प्रसाद काल में कविता की एक महत्वपूर्ण सामान्य प्रवृत्ति बन गई। डॉक्टर शुक्ल द्विवेदी युगीन धार्मिक कविता का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, भारतेंदु युग की धार्मिक कविता से यह निसंदेह अधिक उन्नत है। उपदेशात्मक प्रवृत्ति को छोड़कर कवियों ने मानवतावाद को ग्रहण किया। उदारता और व्यापक मनोदृष्टि इस समय की धार्मिक कविता के विशेष लक्षण है। अन्योक्तियाँ सौंदर्यपूर्ण है और उसमें काव्यत्व है। इस कवियों की रहस्यात्मक मुक्त गीतों ने तृतीय उत्थान की कविता को अधिक प्रभावित किया। कवियों की यह सफलता साधारण नहीं है। ध्यान रहे, कवियों की यह सफलता साधारण नहीं है। विश्व प्रेम और जन सेवा की भावना के द्वारा तृतीय उत्थान के कवियों ने धार्मिक कविता की अधिक उन्नतिशील बनाया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि द्विवेदी युगीन कवियों ने सामाजिक कविता लिखी, सामाजिकता पर कविता लिखी। भारतेंदु युग की कविताओं में सामाजिक सुधार का स्वर मुखरित था, किंतु उसमें खंडात्मक की क्रक्षता अधिक थी। इसके अतिरिक्त इस काल में कवि की दृष्टि समाज के सभी अंगों पर भी नहीं गई। उसमें समाज के उस अंग पर उद्गार प्रकट किए जिसमें वह अत्यधिक प्रभावित हुआ। किंतु द्विवेदी युग के कवि की दृष्टि समाज के सभी पक्षों पर पड़ी और अब उसकी वाणी में खंडात्मकता के स्थान पर मंडनात्मकता और सद्भावना झनकृत हो उठी। इस युग के कवि को समाज की सर्वांगीण उन्नति अभीष्ट थी। श्रीधर पाठक ने विधवाओं की दीन दशा के अत्यंत करुण चित्र अंकित किए। इस क्षेत्र में हरियोद्ध का कार्य और महत्वपूर्ण है। उन्होंने अछूतोद्वार, सामाजिक कुरीतियों और कुलीन आदि पर व्यंग्यात्मक कविताएं लिखी। इन्होंने जन्म और वंशगत कुलीनता की अपेक्षा कर्मगत उच्चता और श्रेयकर बताया है। नाथूराम शंकर के कट्टर आर्य समाजी होने के कारण सामाजिक आलोचना में पर्याप्त कटुता और उग्रता है और कहीं कहीं तो उसमें औचित्य की सीमा का भी अतिक्रमण हो गया है। इस काल के कवियों ने स्त्री सुधार एवं उद्धार पर कुछ न कुछ अवश्य लिखा है। नाथुराम शर्मा शंकर तथा ठाकुर गणेश गोपाल शरण सिंह की कविताओं में दहेज प्रथा और बाल विवाह का घोर विरोध किया है। स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह आदि विषयों का प्रबल समर्थक इनकी कविताओं की विशेषता है। इस दिशा में यदि हम देखें तो मैथिलीशरण गुप्त का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय जान पड़ता है। उन्होंने हिंदू समाज को सर्वांगीण सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति की और यह कार्य इन्होंने अतीत के गौरवगान द्वारा संपन्न किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनकी भारती में जहाँ वर्तमान दशा पर करुण आंसू बहाए गए, वहीं उसमें अतीत का हर्षो हर्षोत्पल गान भी है। इनके साकेत और यशोधरा में नारी के उदात्त स्वरूप का उद्घाटन हुआ है। वहीं इन्होंने अछूतोद्वार और भारतीय किसान का समाज के पिछड़े हुए अन्य वर्गों पर अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण भी लिखा। कुछ आलोचकों ने इस काल के सामाजिक सुधार और जातीय प्रेम पर सांप्रदायिकता एवं संकीर्णता का आरोप किया, किंतु यह निराधार है। जातीय प्रेम और बुरी वस्तु नहीं है,
बल्कि यह विश्व प्रेम की इकाई है। निंदनीय उस दशा में है जबकि इसमें वर्ग विद्वेष का विष सन्निहित हो। इसी संदर्भ में डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल बड़े सुंदर शब्दों में लिखते हैं कि इस कवियों को हम सांप्रदायिकता या कट्टरपंथी नहीं कह सकते, क्योंकि इस कवियों का हृदय उदार और मनोवृत्ति व्यापक है। ये कवि प्राचीन समाज और नवीन विचारों का सामंजस्य चाहते हैं। आगे चलकर वे लिखते हैं, संक्षेप में उनका अतीत से प्रेम और हिंदुत्व उनकी मानसिक संकीर्णता का घोतक न होकर परिस्थिति की परवशता और दुर्बलता का परिचायक है। इसलिए काव्य की इन प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करते हुए भी वे इनके लिए उत्तरदायी नहीं, क्योंकि कुछ कवि समय के साथ साथ आगे बढ़ते गए। और सच तो यह है कि द्विवेदी युग में इस प्रेम में उत्तरोत्तर व्यापकता आने लगी और आगे चलकर तो यह भावना विश्व प्रेम की भावना में परिणत हो गई। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इतिवृत्तात्मकता इतिवृत्तात्मकता का जो बिंदु है वो द्विवेदी युग की अधिकांश कविताएं श्रृंगार रस से युक्त हैं। भारतेंदु काल में रीतिकाल श्रृंगार परंपरा फिर भी जिस किसी रूप में चलती रही, किंतु इस युग में उसका प्रणय प्राय बंद सा हो गया। द्विवेदी युग की आदर्शवादिता, सात्विकता और संयम के प्रभाव के साथ साथ आर्य समाज दूसरी संस्थाओं के स्थान प्रभाव के परिणाम स्वरूप श्रृंगार रस की अश्लीलता और स्वच्छंदता के रूप में समझकर कविता क्षेत्र से उनका बहिष्कार कर दिया गया। इस कविता में इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा। कविता में इतिवृत्तात्मकता मैट्रोफैक्ट मैट्रोफैक्ट की प्रवृत्ति के फलस्वरूप उसमें लाक्षणिकता, चित्रमयी भावना, वक्रता बहुत कम रह गई, जो इस संसार की गति को तीव्र करके सहृदय के मन को आकर्षित किया करती है। द्विवेदी जी के सामने दो शैलियाँ थी, बंगला की कोमल का कांत पदावली और दूसरी मराठी की वर्ण प्रधान इतिवृत्तात्मकता शैली। उन्होंने दूसरी शैली को अपनाया क्योंकि वह उनके मन से अधिक अनुकूल थी और साथ ही वह नैतिकता के प्रचार और आदर्श की प्रतिष्ठा के लिए भी उपयुक्त थी। नाना पौराणिक वर्ण प्रधान शैली को गद्यात्मकता में उपन्यस्त किया गया। इससे कविता में शुष्कता और निरसता तो आ गई, उसमें अनुभूति में अधिक गहराई न आ पाई। भारतेंदु काल में तीव्रतात्मकता की जिस प्रवृत्ति का सूत्रपात हुआ, द्विवेदी युग में उसे खूब परिपक्वता आई और आगे चलकर उसकी प्रतिक्रियात्मक स्वरूप छायावाद का उदय हो गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि उनके प्रकृति चित्रण भारतेंदु युग में कविता में प्रकृति चित्रण पुरानी पुरानी बंदी बंधाई परंपरा पर होता रहा। वस्तुतः भारतेंदु युग के कवि का मन मानव के बाह्य व्यापारों के वर्णन में अधिक रमा, प्रकृति के मनोरम रूप की ओर कम। अधिक द्विवेदी युग के कवि का ध्यान प्रकृति के यथातथ्य वर्णन की ओर गया। इस काल के अनेक कवियों की दृष्टि प्रकृति के विभिन्न पक्षों पर गई और प्रकृति इस समय कविता का वर्ण विषय बन गई। प्रकृति तो सबको ही मोह लेती है। इस दिशा में श्रीधर पाठक, हरितोद, रामचंद्र शुक्ल, रामनेत्र त्रिपाठी के नाम विशेष उल्लेखनीय है। श्रीधर ने कश्मीर और देहरादून की सुषमा का रमणीय वर्णन किया है। प्रकृति जहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती वेश क्षणिक, छवि छिन छिन धारती। श्रीधर पाठक ने प्रकृति के संवेदात्मक और विचित्रात्मक दोनों रूपों का सुंदर चित्रण किया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि उनकी प्रकृति चित्र में नैतिकता के कोरे उपदेश भी इसी के परिणाम हैं। इस समय के अधिकतर कवि प्रकृति के ऊपरी रूप की झलक मात्र से संतुष्ट थे। उन्होंने प्रकृति की अंतरात्मा तक पहुंचने का प्रयत्न बहुत कम किया है।
इसी प्रकार यदि हम देखें तो कालानुसरण की क्षमता इस काल के प्राय सभी कवियों में युग की बदलती हुई भावनाओं को आत्मसात करने की शक्ति तथा काल कर्मानुसार उद्भूत काव्यों रूपों को शैलियों को अपनाने की अपार क्षमता है। गुप्त इस काल के ज्वलंत उदाहरण हैं। गुप्त ने द्विवेदी युग तथा छायावादी युग की विचारधाराओं और काव्य रूप को अपने काव्य में सफल प्रयोग किया। हमारे विचार में यह बात द्विवेदी युग के सभी कवियों पर न्यूनधाधिक रूप से चरितार्थ होती है। वस्तुतः इस युग का कवि संक्रमण काल से गुजर रहा था। युग के प्रतिनिधित्व के लिए उनके लिए ऐसा करना स्वाभाविक भी था। उर्दू कवि गालिब की निम्न उक्ति इस युग के कवियों पर प्राय ठीक बैठती है। चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेज रो के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी रहबर को मैं। देखो कितनी अच्छी बात कही। बौद्धिकता की प्रधानता भी इस युग का कवि और उसकी काव्य दोनों पाश्चात्य संस्कृति की बौद्धिकता से अत्यंत प्रभावित है। प्रस्तुत युग के कवि को हिंदू जागरण के लिए भारत के अतीत गौरव और सांस्कृतिक उच्चता का प्रतिष्ठान करना अभिष्ट था, क्योंकि उसके भिन्न अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी सभ्यता के रंग में अंधवत बहने वाली भारतवासी के मन से हीनता की भावना का निराकरण असंभव था। अतः इस युग के कवि ने अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति की बौद्धिकता व्याख्या की है। प्राचीन जो संस्कृति है, हमारी भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की एक ऐसी मिसाल है जो शाश्वत दूसरे देशों तक प्रभाव छोड़ती है, छोड़ती रहेगी और लोगों में बौद्धिकता का विकास करती रहेगी। गुप्त के राम अवतारी राम न होकर आदर्श मानव है, जो कि कोई दिव्य संदेश नहीं लाए, बल्कि निज कर्मों से इस भू को स्वर्गत बनाने आए हैं। हरियोध के कृष्ण और राधा भी आदर्श समाज सुधार तथा नेता हैं। इस प्रकार इन कवियों ने राम और कृष्ण की कथा में कई नवीन तत्वों का समावेश किया, जिसका लक्ष्य एकमात्र देश हितैषियों को देश उन्नति का मार्ग प्रदर्शित करना है। कवि की इस मनोवृत्ति का रहस्य तत्कालीन परिस्थितियों में निहित है। आर्य समाज के प्रभाव के फलस्वरूप उस समय के हिंदू के हृदय में अपनी स्वतंत्रता का भाव दृढ़ हो गया है और साथ साथ उसके निज संस्कृति और गौरव का एहसास भी उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने प्राचीनता की बुद्धिसम्मत व्याख्या करके आधुनिकता को आदर्शमय बनाना चाहा, क्योंकि बुद्धिवाद अरुचिकर जिज्ञासाओं से बचाता है और मानवों को अव्यवहारकारी तत्वों से बचाकर सुव्यवस्थित बनाए रखता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि नवीन तथा साधारण विषय भी द्विवेदी युग के कवियों ने अपने साहित्य में लिए। आचार्य शुक्ल इस संबंध में लिखते हैं, खड़ी बोली का प्रचार बढ़ता दिखाई देता था, तो काव्य काव्य के प्रभाव के लिए कुछ नई भूमियाँ भी दिखाई पड़ती थी। देश दशा, समाज सुधार, देश प्रेम, आचरण संबंधी उपदेश आदि ही तक नई धारा की कविता न रहकर जीवन के कुछ और पक्षों की भी ओर बढ़ती, परंतु गहराई के साथ नहीं। त्याग और वीरता, उदारता, सहिष्णुता इत्यादि के अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंग पदबद्ध हुए, जिनके बीच बीच में जन्मभूमि प्रेम, शवजाति गौरव, आत्मसम्मान की व्यंजना करने वाले जोशीले भाषण रखे गए। इन कवियों कविताओं में कहीं कहीं पर सुंदर व्यंग्योक्तियाँ हैं। इस काल के अन्य अनेक कवियों ने भी साधारण विषय को लेकर कविताएं लिखी, जिसमें भाषा की चुस्ती भले ही है, परंतु अनुभूतियों की गहराई का अभाव है। इसी प्रकार से द्विवेदी युगकारियों ने अपने ज्ञान और शब्द भंडार में विकास करने के लिए अनुवाद कार्य भी किए। इस काल में देशी और विदेशी भाषाओं की साहित्यिक कविताओं का हिंदी खड़ी बोली में अनुवाद भी हुआ। आचार्य द्विवेदी का उद्देश्य हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाना था, अतः उन्होंने अनुवाद की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन दिया। हम पहले भी कह चुके हैं कि द्विवेदी जी के सामने दो शैलियाँ थी,
बंगला और कोमलकांत पदावली पर मराठी की वर्ण प्रधान इतिवृत्तात्मकता शैली। द्विवेदी जी ने द्विवेदी कविता के लिए दूसरी को अपनाया, और क्योंकि यह उसके मन के अनुकूल पड़ती थी। उस काल के अन्य कवियों ने भी कविता में इस शैली का निर्वहन किया है। बंगला भाषा के साहित्य की इन्होंने भाव सामग्री को उक्त शैली में अनुदित किया। मैथिली गुप्त ने भी माइकल मधुसूदन दत्त के दो काव्यों मेघनाथ वध तथा विरहिणी विरजांगना का सुंदर अनुवाद किया। इन्होंने नवीन चंद्र सेन के प्लासी युद्ध का भी सफल अनुवाद किया। सियाराम शरण गुप्त आदि कई कवियों ने भी कविता पर रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। याद रहे, ध्यान रहे, रविंद्रनाथ ठाकुर की जो गीतांजलि है उस पर 100 सालों बाद किसी को पुरस्कार मिला है। इस काल में अंग्रेजी साहित्य कविताओं के अनुवाद का भी परंपरा खूब चली। श्रीधर पाठक, गोल्डस्मिथ के हर्मिट का एकांतवास योगी, ट्रैवलर का शांत पथिक, डेजर्ट विलेज का उज्जड़ ग्राम के रूप में सुंदर अनुवाद प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त शेक्सपियर, वायरन और ग्रे की अनेक कविता का अनुवाद भी हिंदी खड़ी बोली में हुआ। सच तो यह है कि इस काल में यह अनुवाद कार्य हिंदी साहित्य के पद्य और गद्य दोनों क्षेत्रों में बराबर चलता रहा है। इससे हिंदी साहित्य के वृत्त में और व्यापकता आई है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भाषा संस्कार द्विवेदी युग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। खड़ी बोली के आंदोलन में खड़ी बोली के समर्थकों को सफलता मिली। इन्होंने ब्रज भाषा को काव्य क्षेत्र में अपदस्थ कार्य साहित्य के दोनों क्षेत्र गद्य और पद्य में खड़ी बोली का अबाध प्रयोग किया तथा इसकी काव्योपयुक्तता सिद्ध कर दी। परंतु अभी तक उसके रूप में परिष्कार तथा संस्कार की आवश्यकता बनी थी, जिसे द्विवेदी जी द्वारा उनके सहयोगी गुप्त एवं हरिओद आदि ने पूरा किया। खड़ी बोली की पदावली के परिष्कार कार्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम विस्मरणीय रहेगा। इन्होंने उर्दू और अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को हिंदी में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। खड़ी बोली के व्याकरण सम्मत प्रयोग पर अत्यधिक बल दिया। वाक्य विन्यास और शुद्ध किया और विभक्तियों के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। इस प्रकार इन्होंने खड़ी बोली के रूप में शिथिलता प्रदान की। इसने स्वच्छंदता और परिपक्वता आई। इस समय से खड़ी बोली कविता की शैली उत्तरोत्तर स्वच्छंद, शक्तिशाली और अभिव्यक्तिपूर्ण होती गई। छायावादी युग की कविता में कलात्मकता और अभिव्यक्ति क्षमता के लिए बहुत कुछ भूमि द्विवेदी युग में तैयार हो गई थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उपयुक्त अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग भारतेंदु युग और छायावादी युग के बीच की कड़ी है। यह युग भारतेंदु युग से प्रभावित हुआ और उसमें अग्रिम युग को प्रभावित किया। इस युग में कुछ कवि ऐसे हैं जिनकी रचनाओं में कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। मुक्तक की टीकात्मकता, भाषा की लाक्षणिकता, रहस्यात्मकता इस समय मूल द्विवेदी युग की कविता में है। द्विवेदी युग के अंतिम वर्षों की रचनाओं से आधुनिक युग की छायावाद और रहस्यवाद की प्रवृत्तियां विकसित हुई और प्रगतिवाद का संबंध भी यदि हम कहें तो इनसे जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में बहुत सी काव्य की प्रकृति हुई है। इसी संदर्भ में डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल के शब्दों में देखते हैं, द्विवेदी युग के कवियों ने साहित्य, जाति और देश की सेवा की और कवि के स्वतंत्र व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा बनाए रखी। अतीत का चित्रण करते हुए भी ये कवि वर्तमान को न भूले। सांस्कृतिक रक्षा के लिए साथ साथ सुधार का भी ध्यान रखा और जाति का अभ्युत्थान चाहते हुए भी देश हित का गान गाया। हिंदू होते हुए भी ये कवि भारतीय थे। इन्होंने जातीयता थी किंतु सांप्रदायिकता नहीं थी। सच्चे कवि के समान ये युग
से प्रभावित भी हुए और उस पर अपनी छाप भी लगा दी, और इस प्रकार काव्य को उन्नतिशील बनाया। इस प्रकार द्विवेदी युग का काव्य जहाँ एक और सांस्कृतिक संपर्क, संघर्ष और संस्कार की कथा कह रहा है, वहाँ इन कवियों की सहानुभूति, सच्चाई और स्वतंत्र तथा उदार व्यक्तित्व का संकेत दे रहा है। इसी में इन कवियों की सफलता और इसी में इन कवियों की महत्ता है। धन्यवाद।